नमस्कार। मैं आज आपको हिंदी वर्णमाला पढ़ाऊंगी। आज हम हिंदी वर्णमाला के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, किसी भी भाषा में जब हम कोई भी भाषा पढ़ते हैं, चाहे अंग्रेजी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, कोई भी भाषा पढ़ते हैं, तो उसमें जो सबसे उसकी मूल इकाई होती है उसकी वर्णमाला होती है। तो हिंदी भाषा में आते हैं तो इसमें मूल इकाई होती है वर्णमाला। शुरुआत करते हैं तो भाषा जो शब्द है, भाषा शब्द संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना हुआ है। भाषा की सार्थक इकाई होती है वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई बनती है आपकी शब्द, और शब्द से भी छोटी इकाई बनती है वर्णमाला, वर्ण बनती है। देखिए, हिंदी भाषा में दो तरीके के वर्ड होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। देखिए, पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। आ से लेकर के अव तक, क्योंकि आहा तक तो होता नहीं है, आ से लेकर के अव तक स्वर माने जाते हैं और का से लेकर के ज्ञा तक व्यंजन माने जाते हैं। तो व्यंजन में भी आपके कई प्रकार होते हैं। व्यंजन में देखिए, स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन होता है। तो व्यंजन में पहला व्यंजन होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में आपके कई सारे वर्ण आते हैं और स्पर्श व्यंजन में उच्चारण स्थान भी होते हैं। जैसे पहला आता है आपका कंठ। कंठ, कंठ में क, ख, ग, घ और अंग, ये आपके कंठ के अंतर्गत आते हैं, ये 5। इसके बाद होता है तालव्य, जिसको हम ताल भी कहते हैं। ये च, छ, ज, झ और य होता है। फिर तीसरा होता है मूर्धा। इसका चरण स्थान मूर्धा होता है ट, ठ, ड, ढ और र। चौथा होता है दंत। दंत, ये त, थ, द, ध और ना होता है। पांचवा ओष्ठ होता है। इसमें प, फ, ब, भ और म होता है। ये स्पर्श व्यंजन में उच्चारण स्थान होते हैं। देखिए, कंठ में आपका 5 वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। कंठ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तालव्य, जिसे हम तालु भी बोलते हैं, च, छ, ज, झ, इया, इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ, अड़, मूर्धा का उच्चारण स्थान कंठ और तालु के बीच से होता है। दंत, दंत में भी आपके त, थ, द, ध, न 5 वर्ण आते हैं। दंत का उच्चारण स्थान दांत से होता है। ओष्ठ, प, फ, ब, भ, म, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। जो बोलने पर ये अगर आप प, फ, ब, भ, म बोलते हैं तो आपके ओठ जो है वो चिपकते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।